सबको सम्मान देते हैं। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। अभी मुरादाबाद गए थे, मुरादाबाद में सभा हुई थी, आई लव यू मोहम्मद, चंद्रशेखर भाई ने कही थी। ना कोई समाजवादी कहती है ना अन्य पार्टी कहती है। मुसलमानों का साथ देने वाला अगर कोई है आज के टाइम में तो भाई चंद्रशेखर हैं, और भाई का डंडा और झंडा दोनों सख्त है। तो क्या मुस्लिम समाज भाई चंद्रशेखर जी के सपोर्ट में है? फुल सपोर्ट में है। ये मुरादाबाद, रामपुर सभी जिलों से मुस्लिम आए हुए हैं यहाँ, तन मन धन से भाई चंद्रशेखर के साथ हैं। नमस्कार साथियों, 21वीं सदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक महारैली में मौजूद हूँ, जिसका आह्वान उन्होंने लगभग 1 महीने पहले कर दिया था। उसी महारैली में आज मैं लोगों की लाखों की भीड़ यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपका नाम? जोनी कुमार मैनवाल। कहाँ से आए हो? ये सहारनपुर के तेरे गांव बड़ोली पड़ता है। मैं युवा मोर्चा में जिला संगठन मंत्री हूँ, युवा मोर्चा से। कैसे आना हुआ सर? सर, जैसे हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लोकप्रिय सांसद नगीना से इस महारैली का आयोजन किया गया, तो मैं टीम के साथ में यहाँ पर पहुँचा हूँ मुजफ्फरनगर में। क्या पसंद है आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर? चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर वो क्वालिटी है सर कि जो दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाने वाले एकमात्र ऐसे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लीडर हैं जो सभी दलित, पिछड़े और मुस्लिमों की आवाज़ उठाने वाले हैं। मायावती जी के लिए आपका क्या संदेश है? मायावती जी के लिए सर संदेश ये है कि जैसा वो हमारी देखो बड़ी हैं, मैं उनकी विलंबना तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अब दौर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, युवा पीढ़ी है और युवाओं का ही दौर चल रहा है आज के टाइम में। तो सर, जैसा समय चल रहा है ऐसा ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। समय इस भीड़ को देख करके क्या लगता है? सर, इस भीड़ को देख करके जो 2027 का चुनाव नज़दीक है, उससे पहले हमारे जिला पंचायत चुनाव है और जिला पंचायत चुनाव से हम लोग दिखा देंगे कि हमारा क्या पर्पज है। चलिए, इनकी बातों में काफ़ी ज़्यादा दम है, क्योंकि ये भीड़ हकीकत दर्शाती है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और रिजल्ट हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सचिन ओजवाल, जिला उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा। कहाँ से आना हुआ सर आपका? जिला सहारनपुर। इन सभी नेताओं में और चंद्रशेखर आज़ाद में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो मैं आज एक बात बता देता हूँ आपको। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर को आज हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शपथ कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको किस तरह से बचाया जाए। इसी के उपलक्ष्य में हमारे बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। और यहाँ पर 4:30 बजे के समथिंग एक शपथ समारोह होगा, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि संविधान को बचाने के लिए हम तन मन धन और अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। और इसी के उपलक्ष्य में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, जो सीएम का चुनाव रहेगा, उसको जोर शोर से हम अपने दम पर, अपने लोगों के दम पर 100% जीतने की कोशिश करेंगे। कोई आखिरी संदेश आपका? भीड़ से ये संदेश देखो हमारे पूरे भारत में नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में जाता है कि भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद कितने शख्स और कितने शक्तिशाली हैं, जिससे कि दिखाना भी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग कम नहीं है, हम लोग किसी से कम नहीं है। हम लोग दलित समाज, पिछड़ा समाज, जितने भी हमारे ऐसे वर्ग हैं जिनको हमें कुचला जाता है, दबाया जाता है, आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिससे हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और ये देन हमारे बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद की है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं जिला सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सेरियाल, जिला संगठन मंत्री। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, अदर नेताओं में और चंद्रशेखर आज़ाद में क्या अंतर है? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनने का प्रयास किया। और रही चंद्रशेखर भाई की बात, चंद्रशेखर भाई की बात का तो आपको महसूस देख ही रहा होगा कि उसकी बात में कितना दम है, क्यों उसके साथ पब्लिक जुड़ रही है। पर चंद्रशेखर भाई में वो दम है कि अगर वो एक सड़क पे खड़ा होकर एक आवाज़ लगा दे कि भीम आर्मी जिंदाबाद, तो सारे संगठन वहीं पर खड़ा हो जाएगा उस सड़क पर ही आकर। ये भाई की वैल्यू है। तो मैं एक बार और आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी मायावती जी को पीछे छोड़ रहे हैं? देखिए, मायावती जी हमारे आदर्श नेता हैं, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो अपना कार्य अपने तरीके से कर रहे हैं
और हम अपना कार्य अपने तरीके से करेंगे। भाई चंद्रशेखर का कहना यह है कि मैं अपने दलित समाज को पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने दलित समाज पे कोई अत्याचार नहीं करने दूंगा। जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जो हमें अभी कोई कहीं पे पीट देता है, कोई कहीं पे पीट देता है, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। ये चंद्रशेखर भाई का आदेश है और इसी कारण आज चंद्रशेखर भाई यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये आज महारैली जो हुई है इसी कारण हुई है, इसी फेत पर हुई है कि आज 26 नवंबर पर जो शपथ ग्रहण लिया जाएगा, संविधान शपथ ग्रहण लिया जाएगा और उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा। जो मनुवादी लोग हैं, जो हमारे संविधान को नष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी और उसकी आज संविधान की शपथ ली जाएगी। कैसे आपने मनुवादियों की बात की, संविधान खत्म करने वाले जो लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में संविधान को खत्म कर देंगे, उनके लिए आपका कोई आखिरी संदेश? देखिए, मैं उन लोगों को तो एक ही बात कहूँगा कि भाई आप इस चीज़ को रहने देना कि संविधान नष्ट कर देंगे। मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि आप नष्ट होने वाले हो कुछ समय के बाद। आने वाले 27 चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि संविधान नष्ट होगा या विपक्ष नष्ट होगा। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम फिलहाल लाखों की भीड़ देख पा रहे हैं। साथियों, यहाँ पर लगभग हर जिले से व्यक्ति आए हुए हैं, पूरे देश भर से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं इस महारैली को मजबूत करने के लिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना समर्थन देने के लिए। मोहम्मद साहब कहाँ से आना हुआ? रामपुर से आना हुआ। आप कैसे पसंद करते हो, उनके बारे में कोई एक बात बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। युवा नेता हैं और सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। अभी मुरादाबाद गए थे, मुरादाबाद में सभा हुई थी, आई लव यू मोहम्मद चंद्रशेखर भाई ने कही थी। ना कोई समाजवादी कहती है, ना अन्य पार्टी कहती है। मुसलमानों का साथ देने वाला अगर कोई है आज के टाइम में तो भाई चंद्रशेखर हैं, और भाई का डंडा और झंडा दोनों सख्त है। तो क्या मुस्लिम समाज भाई चंद्रशेखर जी के सपोर्ट में है? फुल सपोर्ट में है। ये मुरादाबाद, रामपुर सभी जिलों से मुस्लिम आए हुए हैं यहाँ, तन मन धन से भाई चंद्रशेखर के साथ हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत पाएंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे 100 के 100%। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ रामपुर से। तो आपका ये दावा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इस बार जीतने वाले? 100 के 100% जीतेंगे।